मैंने बचपन से देखा है कि गीता का उपयोग 3 जगह पर होता है। एक, जब कोई महाराज या कोई स्वामी, कोई बाबा सत्संग करता है, तब गीता बताई जाती है। और उस सत्संग में सब वृद्धा लोग होते हैं, बहुत से रिटायर्ड लोग होते हैं, अब जिनका जीवन समाप्त हुआ। मुझे आज तक पता नहीं चला कि उन लोगों के लिए ये गीता का विज्ञान किस हद तक उपयोगी है। और वहाँ पर जो भी बात होती है कृष्ण के गीता के प्रति, स्वर्ग, नरक, आत्मा, मुक्ति, जिसका कि जीवन में कोई मतलब ही नहीं है। दूसरी जगह जहाँ व्यक्ति मर जाता है, किसी के घर में अगर कोई व्यक्ति मर गया हो, अगर हम जाते हैं तो वहाँ भगवत गीता का रिकॉर्डर लगाया जाता है। कृष्ण ने गीता का जो ज्ञान है वो जीवन के लिए दिया है। उसमें अर्जुन जैसे एक युवा को दिया है। सब कुछ पाने के लिए दिया है, क्योंकि अर्जुन भाग रहा था। तो मृत्यु के बाद कृष्ण की गीता का कुछ लेना देना नहीं है। ज्वलंत जीवन, भागने वाला जीवन, प्रतिपल का जीवन, उसके लिए गीता का विज्ञान है। तो मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि मरने वाले व्यक्ति के लिए ये गीता कृष्ण की क्या उपयोगी हो सकती है। और स्पेशली उन सर्कमस्टांसेस में जहाँ तक कि जीवन में उसने कभी कृष्ण की गीता को जानने की ईमानदारी से कोशिश न की, ना तो अपने जीवन में उसके कुछ अंशों को उतारा है। फिर ऐसे व्यक्ति के लिए गीता मरने के बाद क्या उपयोगी हो सकती है। फिर तीसरा स्थान है मरघट। हिंदू स्मशान घाट में बस भगवत गीता चलते रहती है, क्यों पता नहीं। मुर्दे जल रहे हैं, उससे कृष्ण की गीता का क्या संबंध है। गीता मरघट पर चलने के बजाय जब बच्चा स्कूल में एंटर होता है, जब युवा कॉलेज में एंटर होता है, वहाँ पर चलना चाहिए, वहाँ पर बजनी चाहिए गीता। जलाने वाले मुर्दों के पास उसको चलाते हैं। तो इन 3 जगहों पर गीता का चलना ये साबित होता है कि भारतवर्ष में गीता का जो विज्ञान है उसको लोगों ने नहीं समझा। यही विज्ञान आज अगर पश्चिम में होता, अमेरिका और यूरोप में होता, तो ये आज यूनिवर्सिटी में सबसे बड़ा मनोविज्ञान का शास्त्र बनकर उभरता। ये इस देश की बदनसीबी है कि जिन्होंने गीता का ज्ञान परोसा, वो उस ज्ञान से भारत के युवा वंचित रहे और उनके जीवन में इसका कोई उपयोग नहीं हो सका। तो जो लोग समझना चाहते हैं आज भी
अपने नींद से उठना चाहते हैं, अपनी पारंपरिक धारणाओं को तोड़ने की, अपने कंडीशन माइंड से बाहर आने की जिसमें हिम्मत है, तो वो थोड़ा समझ ले कि इस भगवत गीता में हकीकत में है क्या। हर व्यक्ति का अपने जीवन का एक उद्देश्य होता है। अब जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए व्यक्ति का, ये भारतीय संस्कृति में भी इसकी खोज हुई पुरुषार्थ के नाम से। लेकिन अब ये वैज्ञानिक युग है, तो हम पश्चिम से फिर भारतवर्ष की संस्कृति में आते हैं। मनुष्य के जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, इस पर बाहर पश्चिम में बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने इस पर खोज की। इसमें विशेष मानने वाले, जानने वाले वैज्ञानिक है मास्लो। मास्लो की जो खोज हुई वो भारतीय संस्कृति में जो खोज हुई उससे रिजेम्बलेंस है, समन्वय खाती है। मास्लो कहते हैं हर व्यक्ति के जीवन में 5 उद्देश्य है। पशु के जीवन में भी उद्देश्य है। पशु के जीवन में 3 उद्देश्य है, व्यक्ति के जीवन में 5 उद्देश्य है। अब उनके अनुसार हर व्यक्ति की पहली ज़रूरत होती है खाद्य, खाना, क्योंकि जब तक खाना ना मिले व्यक्ति जिंदा नहीं रहता। पशु पक्षियों का भी यही होता है। तो पहले जीव का पहली ज़रूरत है खाना। फिर दूसरी ज़रूरत है शरीर की सुरक्षा, पशु को भी, पक्षी को भी और व्यक्ति को भी। दूसरी सुरक्षा है शरीर की सुरक्षा, ये उसका जीवन का दूसरा उद्देश्य है। इसलिए तो पक्षी भी घोंसले बनाते हैं, पशु भी सीजन के अनुसार अपनी जगह चुनते हैं। अगर हम कुत्तों को भी देखें तो गर्मी के दिनों में कुत्ते रोड पर नहीं दिखते, जब ठंडक होती है तभी रोड पे आते हैं, और जब तक गर्मी रहती है कोई ठंडी सी जगह पर हम बैठ जाते हैं। उसी तरह व्यक्ति अपनी सुरक्षा के लिए, शरीर की सुरक्षा के लिए घर बनाता है। तीसरी ज़रूरत है व्यक्ति की प्रेम, लव। तो व्यक्ति इसके लिए संसार बनाता है। पशु भी, पक्षी भी अपने भीतर संबंध जोड़ते हैं। व्यक्ति संसार करता है, परिवार बनाता है। ये तीसरी ज़रूरत है व्यक्ति की। चौथी ज़रूरत है व्यक्ति को समाज में सक्सेस और नाम चाहिए। ये ज़रूरत दूसरे जीवों की नहीं है। इसलिए व्यक्ति सक्सेस और नाम के लिए भागता है इन 3 ज़रूरतों को पूरा होने के बाद। फिर आखिरी जो ज़रूरत है व्यक्ति की वो है खुद की खोज, और डिस्कवरी ऑफ द सेल्फ। जीसस कहते हैं व्यक्ति के लिए खाना, रहना ये तो ज़रूरी है लेकिन पर्याप्त नहीं है, इसको हटकर भी कुछ और चाहिए। तो जीसस खुद के खोज की बात कर रहे हैं। तो जो आखिरी इच्छा है व्यक्ति की, जो प्राप्त करना चाहता है, खुद की खोज और डिस्कवरी ऑफ द सेल्फ, ये जिसे भारतीय संस्कृति में आध्यात्मिक खोज, आत्मा की अनुभूति, इस नाम से ज़्यादा प्रचलित है। लेकिन ये जो प्यास होती है ये बहुत कम लोगों में होती है।
जितने भी लोग हैं वो चौथे स्तर तक समाप्त हो जाते हैं। एक आध व्यक्ति की ये इच्छा होती है कि खुद की खोज करो। अब इन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए निसर्ग ने हमें इंद्रियां दी है, दी सेंसेस। फिर इन इंद्रियों से जुड़े ऑब्जेक्ट्स, विषय, ये बाहर की जगत में है। तो व्यक्ति को अपने ज़रूरतों को पूर्ण करने के लिए इंद्रियों के उपयोग के द्वारा बाहर जो विषय है, सब्जेक्ट ऑफ द सेंसेस, उनको प्राप्त करना पड़ता है। अब इच्छा तो है, ज़रूरतें तो है, और उसके लिए इंद्रिय भी है और उसके विषय भी उपलब्ध है संसार में। लेकिन इसको पाया कैसे जाए? इसके लिए निसर्ग ने हमें 3 साधन दिए। एक है विचार, दूसरा है भाव, तीसरा है कर्म। द थॉट, द इमोशन एंड द एक्शन। इन 3 उपकरणों के द्वारा हम हमारे इंद्रियों का उपयोग कर कर बाहर जो विषय है, उन विषयों से हम ये 5 जीवन के जो उद्देश्य है व्यक्ति के, उन्हें प्राप्त करना है। अब ये तो निसर्ग की रचना है। फिर इसमें कृष्ण के गीता की ज़रूरत कहाँ है? क्योंकि यहाँ तो कुछ अभाव नहीं है। निसर्ग ने जो मशीनरी बनाई है वो परफेक्ट है। फिर अब नए ज्ञान की ज़रूरत क्या है? अगर निसर्ग ने जो बनाया है वो सब कुछ अगर परफेक्ट है, तो हर व्यक्ति को सभी चीज़ें उपलब्ध करनी चाहिए, सभी के पास ये सुविधा होनी चाहिए और सब लोग सुखी होनी चाहिए। लेकिन है उल्टा। हर व्यक्ति किसी न किसी दुख में है, हिंसा में है, पीड़ा में है। जो सब कुछ प्राप्त किया वो भी पीड़ा में है, जो प्राप्त नहीं किया वो भी पीड़ा में है। तो कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ कहाँ है? ऑपरेशनल प्रॉब्लम। यानी हमारे जो साधन हैं, जो 3 इंस्ट्रूमेंट निसर्ग ने हमें दी है हमारे ज़रूरत पूरा करने के लिए, उन इंस्ट्रूमेंट्स को ऑपरेशन करने में, हैंडल करने में गड़बड़ है। जैसे कि मर्सिडीज़ कार है। मर्सिडीज़ कार में बहुत कुछ सुविधा है, उन सब सुविधाओं का सुख पा सकता है व्यक्ति। लेकिन अगर ड्राइवर बेवड़ा हो या ड्राइवर को कार सीधी तरह चलानी नहीं आती हो, तो भले मर्सिडीज़ गाड़ी में कितनी भी सुविधा हो, वो उसकी सुविधा को अनुभव तो नहीं कर सकेगा, उल्टा वो एक्सीडेंट भी करके खुद का भी घात कर लेगा। हमारी परिस्थिति कुछ इस प्रकार है। व्यक्ति के पास सब कुछ है, संसार में सब कुछ है जो व्यक्ति प्राप्त कर सकता है, सुख भोग सकता है। मास्लो ने जो 5 उद्देश्य कहे हैं उनको प्राप्त कर सकता है। लेकिन व्यक्ति हर पल परेशान है। तो इसका प्रॉब्लम जो है वो इन 3 जो हमारे साधन हैं, इन साधनों का ऑपरेशनल प्रॉब्लम है। भगवद गीता में कृष्ण इन 3 जो साधन हैं, हमारे इंस्ट्रूमेंट्स है, मन का, भाव का और कर्म का,
इन तीनों को वैज्ञानिकता से कैसे हैंडल किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये हम इन इंद्रियों द्वारा और बाहर की जगत से सुख कैसा प्राप्त कर सकें, ताकि हमारे जितनी भी इच्छाएं हैं जो इन 5 कैटेगरीज में आते हैं उनको पूरा करने में हम सक्षम हो, जिसे कृष्ण कहते हैं ऐश्वर्य। दूसरा फायदा, इन 3 इंस्ट्रूमेंट्स को, इन 3 साधनों को हम इफ़ेक्टिवली हैंडल करने के बाद सिर्फ हम इस भौतिक जगत में जो भी चाहते हैं सिर्फ उसको उपलब्धि कर कर ऐश्वर्य प्राप्त करना नहीं, सिर्फ सक्सेस होना नहीं, भीतर की जो हमारी दुनिया है उसमें हमारे भीतर भी हम शांति को कैसे उपलब्ध हों, पीस और ट्रैंक्विलिटी को कैसा उपलब्ध हो। और तीसरी बात जो मास्लो ने कहा, जो 5वां तत्व है जो हमारा उद्देश्य कि डिस्कवरी ऑफ द सेल्फ, जिसे हम फुलफिलमेंट कहेंगे, कंटेंटमेंट कहेंगे, उसको कैसे उपलब्ध किया जाए, इसका विज्ञान गीता में भरा हुआ है। तो जब अर्जुन का जब फ्रस्ट्रेशन हुआ तो अर्जुन डर चुका था, क्योंकि उसको भीतर से लग रहा था कि भीष्म जैसे बलशाली और द्रोण जैसे जो तो खुद के गुरु थे, तो द्रोण जैसे गुरु को मैं कैसे फेस करूँगा। तो वो झूठ बोलकर ममत्व के नाम पर युद्ध करना नहीं चाहता था, डिप्रेस्ड हो गया था, फ्रस्ट्रेटेड हो गया था, जिंदगी को छोड़ के भागना चाह रहा था। आज हमारे साथ जो फ्रस्ट्रेशन होता है वो वही होता है। हम जब चीज़ें हमारे अनुकूल नहीं चलती, जब हम जैसा चाहे वैसा नहीं होता, जो पाना चाहते हैं वो नहीं पाते, तो हम फ्रस्ट्रेट होकर ज़िंदगी की जो दौड़ है उसको छोड़ देते हैं। ऐसे लोगों के लिए फिर उठकर जीवन में चलने का प्रोत्साहन और पाने का उपाय, सब कुछ जो चाहो वो पाओ, उसका उपाय सिर्फ विश्वास नहीं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम जो चाहे वो कैसा पा सकते हैं, वो प्रेरणा इस विज्ञान से मिलती है। अर्जुन को कृष्ण वही कह रहे थे कि भागने से सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि भागने के लिए कोई रास्ता नहीं है। संसार को हर व्यक्ति को फेस करना ही है। तो गीता जो उसका जो विज्ञान है, शुद्धतम विज्ञान, जो ज्ञान के रूप में अर्जुन को कृष्ण ने बताया, उसका सार इतना ही है कि जीवन में तुमको राजा बनना है, राजा का पूरे ऐश्वर्य भोगना है, और उस ऐश्वर्य को भोगते हुए तुम्हें इस संसार में नाम भी कमाना है। और इन दोनों के बाद तुम अपनी सेल्फ डिस्कवरी को भी करना है। इन 3 उपलब्धियों के लिए कृष्ण ने गीता के ज्ञान के द्वारा अर्जुन को तैयार किया। तो हमारे जीवन में भी गीता युवा अवस्था में युवकों को नेगेटिविटी से बचाने के लिए, फ्रस्ट्रेशन से बचाने के लिए, जीवन में धैर्य के साथ आगे जाने के लिए, फेलियर्स को फेस करते हुए फेलियर को अपॉर्चुनिटी बनाकर सक्सेस को कैसा हम प्राप्त करें, इसका ज्ञान गीता में कृष्ण देते हैं। और ये जितना भी गीता का 18 अध्याय का
विज्ञान है, ये सिर्फ 3 इंस्ट्रूमेंट्स व्यक्ति के, 3 साधन, मन, भाव और कर्म, इन तीनों को कैसे हैंडल किया जाए इसके इर्द गिर्द फिरते हैं। अब ये गीता का जो विज्ञान है, किस तरह कृष्ण इसे उपयोग में लाने के लिए बोलते हैं, किस माध्यम से बताते हैं, इस पर चर्चा हम करते रहेंगे। आज इतना ही। नमस्कार।